गागर में सागर वाली बात आपको बताता हूं। आज आपको एक 8 सूत्र दे रहा हूं, तो सूत्रों से आपको कल्पना हो जाएगी कि कितना कठिन है, कितने जगह से होते 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 अंत तक हम वहाँ पहुँचते हैं। ये एक कठिन मार्ग है, जान लो उसको भी। ये इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि आपको समर्पण का महत्व समझ में आए। आसान तरीका बता रहा हूँ, आपके समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब कठिन तरीका बताता हूँ कि कितना कठिन है और कितने मार्गों से गुजरते हुए, कितने रास्तों से गुजरते हुए, कितने लोगों से मिलते हुए, कितने लोगों में से अपना मार्ग बनाना पड़ता है। हमने जन्म लिया तो जन्म के साथ साथ हमने मनुष्य का शरीर धारण किया, तो सबसे पहला है आपका शरीर धर्म। पहला सूत्र है शरीर धर्म। शरीर धर्म यानी आपने जो शरीर धारण किया है, पहले आपके उसके प्रति कर्तव्य हैं। जैसे बोलते हैं ना, अच्छे शरीर के अंदर ही अच्छी आत्मा वास करती है। अगर शरीर अच्छा है तो उसके अंदर अच्छी आत्मा वास करेगी। इसलिए कभी भी शरीर को निग्लेक्ट करके, शरीर का तिरस्कार करके तुम सोचो कि तुमको मोक्ष मिल जाएगा या तुमको मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारा समर्पण हो जाएगा, कभी संभव ही नहीं। तो सबसे पहले शरीर को स्वच्छ रखना सीखो, शरीर को पवित्र रखना सीखो, अंदर से भी और बाहर से भी, दोनों ही ओर से आपका शरीर पवित्र होना चाहिए, आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए। जितना शुद्ध रखोगे, जितना पवित्र रखोगे, उतना ही आपके आध्यात्मिक मार्ग में वो आपको सहायक सिद्ध होगा। जैसे आपको किसी सफ़र पे चलने का है तो क्या करते हो, पहले अपनी गाड़ी को व्यवस्थित देख लेते हो, उसमें हवा है कि नहीं, उसमें बराबर पेट्रोल है कि नहीं, उसके अंदर बराबर व्यवस्था है कि नहीं, बाकी सब। तो जब मोक्ष के मार्ग पे चल रहे हो, मोक्ष के रास्ते पे चल रहे हो, तो अपने गाड़ी को तो देखो, जिसके ऊपर बैठ करके तुम सवारी करके जाने वाले हो। तो शरीर को तुम हाड़ मांस का पुतला बोलो, मांस का लोथड़ा बोलो, गंदगी का कीड़ा बोलो, कुछ भी गालियां दो, लेकिन बिना शरीर के मोक्ष संभव ही नहीं है। तो उस शरीर का और आपका भी रिश्ता एक बच्चे और एक माँ शरीर का रहता है। माँ रहती कि नहीं, बच्चा क्या चाहता है, क्या मांगता है, उधर ध्यान नहीं देती, उसको क्या देना उचित है, क्या देना चाहिए, क्या देने से वो विकसित हो सकता है, क्या देना उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इन सब बातों का ख्याल माँ रखती है। वो बच्चे को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, बच्चा हंसता है कि रोता है, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। माँ अपना कर्तव्य करते रहती है, क्या उसके लिए उचित है, क्या उसके लिए सही है, कि क्या उसके लिए उपयुक्त है। जो उपयुक्त है वो करती है, जो उपयुक्त नहीं है वो नहीं करती। ठीक, आपको भी आपका देह का ख्याल माँ बनकर के करने का है। उस देह के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, शांत बैठो। तुम शांति से बैठते ही नहीं, शांति से बैठोगे ना, बहुत कुछ बातें तुमको तुम्हारे भीतर से मालूम पड़ेगी कि जो शरीर कर रहा है वो सही है कि नहीं कर रहा है वो सही है, बराबर आपको पता चलेगा। तो आपका नियंत्रण, आत्मा का नियंत्रण उस शरीर के ऊपर हो जाएगा। तो आपका शरीर आत्मनियंत्रित होना चाहिए। तो शरीर को क्या सुनना चाहिए, क्या सुनने से शरीर की प्रगति हो सकती है, शरीर का प्रोग्रेस हो सकता है, वो अच्छी बातें सुनिए। क्या देखने से शरीर की प्रगति हो सकती है, शरीर का प्रोग्रेस होता है, वो सब बातें देखिए। देखना भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि देखने का संबंध सीधा चित्त के साथ है। आप छोटी से छोटी भी कोई छवि देखते हो, छोटे से छोटा चित्र देखते हो, प्रत्येक चित्र की वाइब्रेशंस, प्रत्येक चित्र के आभामंडल, प्रत्येक चित्र का ओरा आपके चित्त के ऊपर प्रभाव डालते रहता है, अच्छा या बुरा। आंखें चित्त की माध्यम है, उसके माध्यम से चित्त ग्रहण करते रहता है। तो आप क्या देखते हो उसको बहुत महत्व है। दुनिया में तो बहुत सारा दिखेगा,
उसमें से हमारे शरीर को क्या योग्य है, हमारे शरीर के लिए क्या पोषक है, क्या देखने से हमारा चित्त सबल हो सकता है, सशक्त हो सकता है। आपका सारा ध्यान उस दृश्यों की तरफ होना चाहिए, उन चित्रों की तरफ होना चाहिए। और इस प्रकार क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, ऐसे क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना उचित है, क्या बोलना उचित नहीं है। जो बातें बिना बोले ही काम चल सकता है, उसको बोलने की आवश्यकता क्या है। कई बार साधक जीती हुई बाजी बोलने के कारण हार देते। उस समय वो 2 मिनट चुप रहते, सब कुछ हो गया था। तो आपका नियंत्रण आपके वाणी के ऊपर होना चाहिए। चौथा है क्या सोचना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए। विचार भी इसी शरीर से संबंधित है। मैंने बताया ना, शरीर अंदर से भी स्वच्छ होना चाहिए, शरीर बाहर से भी स्वच्छ होना चाहिए। आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, आपके प्रत्येक मन का विचार आपके ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव डालता है। एक एक क्षण आपको अच्छाइयों की ओर लेके जाता है, एक एक क्षण आपको बुराइयों की ओर लेके जाता है। अब आपका ही सोचो ना, कितने निरर्थक विचार हम हमारे जीवन काल में करते रहते, और विचार करके हम हमारे ऊर्जा को नष्ट करते रहते हैं, हम हमारे एनर्जी को नष्ट करते रहते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि नहीं, कि 2 रोटी हम खाते हैं, 1 रोटी का एनर्जी खर्च करते हैं भूतकाल का विचार करने में, 1 रोटी का एनर्जी खर्च करते हैं भविष्यकाल का विचार करने में, और बिना एनर्जी का काम करते हैं। फिर बोलते हैं हमारे काम में हमको सफलता मिलती नहीं। सफलता इसलिए नहीं मिलती कि उसमें एनर्जी नहीं रहती। खूब अधिक बोलने से हम हमारी ऊर्जा नष्ट करते रहते हैं। उसको संग्रह करना सीखिए, संभाल के रखिए। तो आप क्या विचार करते हैं, ये भी आपके शरीर के ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव डालता है। शरीर शक्ति ग्रहण करने के लिए भोजन के ऊपर निर्भर रहता है। आपके भोजन में आप कौन सी चीज़ें खाते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं खाते हैं। आपके शरीर को क्या अच्छा लगता है वो तो छोड़ दो, आप एक आत्मा समझ करके ध्यान रखो ना कि शरीर के लिए क्या उपयुक्त है, क्या शरीर ने खाना चाहिए, क्या शरीर के लिए पोषक है, जो शरीर के लिए आवश्यक है, जो शरीर ने खाना चाहिए, आप उसकी तरफ ध्यान दो। वो क्या मांग रहा है, क्या इच्छा कर रहा है, उधर छोड़ दो। वो तो कुछ भी मांगेगा, छोटा बच्चा नहीं रहता, कुछ भी मांगेगा तो क्या माँ देती है कि उसको। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे का ख्याल करती है, वैसे आपके आत्मा ने आपके शरीर का ख्याल करना चाहिए। भोजन आपके शरीर के उम्र के अनुसार तय होता है। आपकी उम्र क्या है, आप उम्र के किस पड़ाव में हैं, उस उम्र के अनुसार आपके शरीर की स्थिति होती है और शरीर की आवश्यकता रहती है। खाने के लिए जीना नहीं है, जीने के लिए खाना है। मतलब खाना माध्यम है हमारे गोल तक पहुंचने का, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का, ताकि शरीर बनाए रख सके, शरीर की ऊर्जा बनाए रख सके। कम खाएंगे तो भी नुकसानदेह, अति खाएंगे तो नुकसानदेह, उपवास करेंगे तो नुकसानदेह, भरपेट खाओगे तो नुकसानदेह। योग मार्ग में भोजन को बहुत महत्व है। ये दोनों आती है, उपवास भी आती है और खूब पेट भर खाना वो भी आती है। खाना खाते समय आपका पेट थोड़ा खाली होना चाहिए, मध्य में रहो, बीच में रहो, अति कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि उपवास करके भी
हमारा भावनात्मक पक्ष कमज़ोर होता है, लेफ्ट साइड हमारी वीक होती है, हम इमोशनल हो जाते हैं। और उपवास भी करना है तो भगवान के नाम पे क्या को, आज मेरी इच्छा नहीं है उपवास, तुम भगवान को क्यों दोष देते हो? एक बच्चा माँ को बोले माँ तेरे नाम पे आज मैं उपवास कर रहा हूँ, सोचो दिन भर वो मार होती रहेगी, और तू मेरे नाम पे कर। तो परमात्मा के नाम पे तो भी उपवास मत करो। उपवास करना है आपकी इच्छा की। एक्चुअली उपवास का उद्देश्य क्या था कि आपका चित्त खाने में से निकल जाए। निकल रहा है क्या? नहीं, उल्टा आज महाशिवरात्रि है, क्या क्या बनेगा उसके व्यंजन आ रहे हैं 8 दिन से वो तो महंगी पड़ गई महाशिवरात्रि। तो ऐसे भगवान के नाम पे उपवास मत करो। उपवास करना है आपकी इच्छा, आज नहीं खाने का है, हेवी लग रहा है 2 दिन से, उपवास क्या है? माने उस उपवास पे भी आपका नियंत्रण होना चाहिए, दूसरे के मत्थे मत मरो उसको। तो मध्य मार्ग में रहो। अति खूब खाना भी अच्छा नहीं है, उपवास भी अच्छा नहीं है, दोनों हानिकारक है। क्या होता है मालूम है? अगर अपन ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो अपने अंदर की कुंडलिनी ऊपर की ओर जाती है, और अगर आंतड़ों में कुछ नहीं रहा, खाली पेट रहा, तो क्या होगा? वो आंतड़ों को जलाएगी। इसलिए योग मार्ग में दोनों वर्जित है, अति खाना भी वर्जित है, उपवास भी वर्जित है। तो भोजन आपके शरीर को बराबर मिल रहा है कि नहीं, अब आपका ध्यान रखो ना। शरीर ज़्यादा उपवास तो नहीं कर रहा है, शरीर एकदम पेट भर के तो नहीं खा रहा है। कुछ लोग इतना खाना खाते हैं 2 घंटे पूरे, मतलब उनके अंदर स्टैमिना ही नहीं रहता उठने का। उठना नहीं, अभी 2 घंटे तो आराम कर। इसका मतलब वो अति में चला गया। और दूसरा, योगियों ने दोपहर को नींद नहीं निकालनी चाहिए। खाना खा लिया 15 मिनट आराम करो, बैठो, लेकिन सो मत। जो सोते हैं दोपहर को 2 बजे गए सो जा, बच्चों को भी सीख देते हैं 2 बजे गए चल सो जा, बच्चों को भी सुलाते। जैसे उनको आदत लग जाती है बच्चों को 2 बजे से 5 बजे खेलने जाना, 5 बजे तक सो जा, मतलब खुद भी माँ सोएगी, बच्चों को भी बिगाड़ेगी। तो दोपहर को सोना वर्जित है, दोपहर को नहीं सोना चाहिए। हाँ, रात को जल्दी सो ना, 9 बजे सो जाओ, 3:30 बजे उठ जाओ सुबह, हो गया ना। 6.5 घंटे की नींद होगी, और क्या चाहिए? 6-6.5 घंटे की नींद पर्याप्त है। तो जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे, तुम जल्दी सोते ही नहीं तो जल्दी उठोगे कहाँ से? 12-12, 1-1 बजे तक सोते हो, फिर सुबह 8-8 बजे तक। कभी देखा है सूर्योदय? नहीं। मेरे को ज़िंदगी में सबसे अगर इंतजार करना किसी का अच्छा लगता है तो सूर्योदय का। सूर्योदय होने के आधे घंटे पहले से ऐसे बैठे रहता हूँ, कब उठ आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। आप सिर्फ उसका इंतजार भी करो, अंदर से एकदम एनर्जी का फ्लो ऊपर की ओर आना चालू हो जाता है। करके देखो, कल प्रयोग चाहिए तो यहाँ तो दिखता है सूर्योदय। सूर्य उगने के 1 आधे घंटे पहले तो उस पर चित्त रख के बैठो, वहाँ आ रहा है क्या, आ रहा है क्या। मैं सिर्फ जिंदगी में उसी का इंतजार करता हूँ, बाकी किसी का नहीं। तुम प्रयोग करके देखो, उसके आधे घंटे पहले सिर्फ चित्त भी रखोगे ना, इतना अच्छा लगेगा, और दिन भर तुम खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे। आज भी मैं सूर्योदय देख के आया हूँ। तो परमात्मा ने भी हमको संतुलित करने के लिए, परमात्मा ने हमको बैलेंस करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं दी हुई है, लेकिन उस व्यवस्था का हम उपयोग ही नहीं करते। हम उठते ही उतने देर से कि वो सूर्य ऊपर आ जाता है। तो उनका सही उपयोग करो। और जिस प्रकार से खाने के ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए, वैसे विसर्जन संस्थान पे भी आपका नियंत्रण होना चाहिए। आपका पेट बराबर साफ हो रहा है कि नहीं, आपको मूत्र बराबर जा रहा है कि नहीं, पूरा निरीक्षण रखो ना, अपना ध्यान रखो। ये सब विजातीय तत्व हैं। जितने हमारे अंदर की गंदगी हम साफ करने में सफल रहेंगे, उतना हमारे अंदर का नेटवर्क अच्छा है। और उसके बाद में उसके कारण आप संतुलित रह पाओगे, आप बैलेंस रह पाओगे। तो ये सब शरीर धर्म से संबंधित बातें हैं। इसका पालन करोगे तो शरीर तुमको तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग के अंदर मदद करेगा, सहारा देगा। आज आप सोच रहे होंगे ये स्वामी जी ने नए नए बखेड़े कहाँ से चालू किए, अभी तक तो कभी नहीं बोले थे। ये इसलिए बोले कि मैं सोच रहा हूँ कि अब तुम जरा बड़े हो गए हो, तुमको कुछ बातें बताओ। होता है कि नहीं? छोटा बच्चा रहता है तो सब उसका सहन कर लेते, बड़ा रहता है फिर उससे अपेक्षा करते कि इसके आगे और जाना चाहिए, उसके आगे और जाना चाहिए। तो वैसे तुमसे भी मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि अब कुछ आगे की प्रगति करो, आगे का प्रोग्रेस करो। अब तुम बड़े हुए हो कि नहीं, तुम ही जानो।
तो पहला जो सूत्र है वो शरीर धर्म का पालन करो। जो परमात्मा ने हमको शरीर दिया हुआ है वो मोक्ष पाने के लिए है, तो उसका सही इस्तेमाल करो, सही प्रयोग करो। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.